है। यहाँ से कविता की पंक्तियां जान लेते हैं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्तपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 विचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। अरे महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं के सोहाग रहे थे जी। रणभूमि का सभी नजारा देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में सभी सजा डाला। 5 जन ने उठाकर सिर ने मुख से लगाकर बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। बोले पार्थ, बोले कृष्ण उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पे रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में एक योद्धा की तासीर। यहाँ कोई नहीं इस धरती पे अर्जुन के जैसा वीर। यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं इनसे ही तो सीख सीख हम सारे भाई बड़े हुए। इधर करे बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सारे भाई पे प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गंधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना कि दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब दाऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, और स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे कौन सने हाथों को होते राजभोग अधिकार कहाँ, और परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथों से छोड़ दिया। गांडीव हाथों से जब छूटी माधव भी कछुकलाए थे, और शीर्ष पार्थ पे गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे कि मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि नहीं सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में कण कण डोल गए माधव, तक तक बांध कर देखे एकदम अर्जुन बोल गए माधव, पार्थ तुम मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई भी बात नहीं करता। पंचाली की तन पे लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने हैं जो जबड़ा खींच रहे थे जो। अरे घर की इज्जत तड़प रही थी, कोई दो फुट नहीं बोले। पौत्र बहू को नजर देख गंगा पुत्र मुंह तक नहीं खोले। तुम कायर बन के बैठे हो जब बात पे शर्मी है, और संबंध नीचे निभा रहे हो जो लोग धर्मी है। अरे हे पांडु के पुत्र, अरे हे पांडु के पुत्र, ये कैसा धर्म का कर्ज उतारा है। सोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुरधार फिर तेज हुई, थर थर कांप रहा अर्जुन। माधव आप मुझको बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रखलासों को सिंहासन पे शासक कैसे बन जाऊं। अरे कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर आधार लगाते हैं, करने को स्वागत जिनका ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए थे, इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता महल मुस्काए थे। अपनी बाणों की जो नोक इनके ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्कुराते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। पार्थ तुम यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध का क्या होगा यह मत अनुमान लगाओ तुम। इस जीवन के रक्तपात में कोई द्वैत एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। ना तुम जीवन देने वाले ना ही मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में ना तुम हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, कौन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। अरे मानो वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानो डरते हैं, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है।
कि ना इस कविता की समाप्त होने समय बहुत बहुत धन्यवाद। कि धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय, और हाथ उठा के सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। अब हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ। एक बार मैं फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूँ। जय जंगली बाबा, जय उड़िया बाबा, जय हिंद, जय भारत।